राम जन्मभूमि गर्भगृह पर भगवान रामलला की विग्रह को विराजमान कराए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीते बृहस्पतिवार ज्येष्ठ शुक्र पंचमी को 11:57 पर श्याम शिला पर विग्रह निर्माण के पहले शिला की विधि विधान पूर्वक वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा क्षमा याचना पूजन कर तराशी का कार्य आज से प्रारंभ किया गया। इस दौरान मूर्तिकार विपिन भदौरिया और गणेश भट्ट मौजूद रहे। जनवरी 2023 में रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। मंदिर का भूतल निर्माण का कार्य 60% से ज्यादा भी पूरा हो गया है, जिसे जून के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं गर्भगृह को भी मार्बल के पत्थरों से तैयार किया जा रहा है और अब राम मंदिर में भगवान श्री रामलला की 5 वर्षीय बालक 51 इंच की कमल दल पर खड़े मुद्रा में एक हाथ धनुष लिए हुए विराजमान कराया जाएगा। इसलिए कर्नाटक के मैसूर से लाए गए श्याम शिला पर मूर्ति उकेरे जाने की प्रक्रिया आज से प्रारंभ कर दी गई है। मूर्ति निर्माण का कार्य अयोध्या रामघाट क्षेत्र स्थित राम सेवकपुरम कार्यशाला में बेंगलुरु से आए मूर्तिकार गणेश भट्ट के निर्देशन में मूर्तिकार विपिन भदौरी के 3 अन्य सहयोगियों के साथ इस कार्य को शुरू कर दिया गया है। इसके पहले शिला का पूजन किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्नाटक के मूर्तिकार गणेश भट्ट के द्वारा आज स्थान का पूजन किया है और अब निर्माण कार्य शुरू करेंगे। गर्भगृह में विराजमान होगी और इसके अलावा कौन से मूर्तिकार होंगे? भगवान की मूर्ति के काम करने के लिए वर्तमान में 2 शिल्पकार कर्नाटक से जीएल भट्ट, जयपुर के सत्यनारायण पांडे जी का आगमन हो चुका है। उन्होंने जहां उनको मूर्ति बनानी है उस स्थान पर पूजन किया है। कर्नाटक के जो शिल्पकार हैं कर्नाटक की शिला में काम करेंगे और सत्यनारायण जी पांडे अपनी शिला में काम करेंगे, राजस्थान की शिला में। ये दोनों लोग पूजन कर चुके हैं और अपनी शिला पर काम करेंगे। भगवान किसमें होंगे ये हम नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। भगवान की प्रतिमा बन रही है और उनकी इच्छा जिसमें होगी उसमें प्रवेश करेंगे, वहाँ विराजित। अब वो पत्थरों का जो पत्थर बाहर से देख करके कुछ नहीं बताया जा सकता है। सामान्यतः लोग उसको काट करके ऊपर से देखें, लेकिन जब उस पर मशीनों से काम करेंगे तो उसका स्वरूप सामने आएगा, अंदर क्या है उसका। तो इस दिशा में वो अपना कटिंग कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं और अपनी मूर्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये भी हम नहीं कह सकते कि वो मूर्ति का निर्माण अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, क्योंकि मूर्तिकार भगवान के विषय में कल्पना को चिंतन करते हुए जब उसका मन तैयार होता है तब उस पर काम करता है। वो मजदूर की तरह काम नहीं करता, वो शिल्पकार है। भगवान के प्राणों को उसको जीवंत स्वरूप में उपलब्ध कराना है प्राण प्रतिष्ठा से पहले। इसलिए उसका जब मन होता है, उसके दिमाग में कल्पना तैयार होती है तो वो उस मूर्ति पर काम करता है। तो वो काम करेंगे। ऐसे 2 शिल्पकार यहाँ पर आ चुके हैं जो चित्र और भगवान का जो बाल स्वरूप है, बाल सुलभ कोमलता, वहाँ पर बाल स्वरूप है भगवान का, तो उसी अनुसार उस मूर्ति का निर्माण होना ये आपको सबको पहले कई बार बताया जा चुका है। अब उस चित्र को ये कल्पनाओं में अपने बैठा करके उसको एक आकार प्रदान करेंगे पत्थर में, तो वो उनकी कल्पनाओं का एक स्वरूप होगा। तीर धनुष लिए रहेंगे। तीर धनुष तो बाहर से उनके हाथ में दिया जाएगा, मूर्ति रहेगी। तीर धनुष पत्थर में नहीं होगा, बाहर से उनके हाथ में दिया जाएगा। ये तीर धनुष उनका श्रृंगार बाहर से होगा। मूर्ति पत्थर की बनेगी, लेकिन मूर्ति के ऊपर एक आवरण होता है वस्त्रों का, वो पत्थर का रहेगा, लेकिन उसके ऊपर भी श्रृंगार होगा। ये जो गंडकी नदी से पत्थर लाया गया था, उन पत्थरों का क्या उपयोग होगा? सभी शिल्पकार अभी उस पर काम कर रहे हैं। हम अभी आज कुछ नहीं बता सकते। अभी आज जो पूजन हुआ उसके विषय में बता रहे हैं और वो अपना पत्थर उसको देखना, उसकी गुणवत्ता तराशना, उस पर काम करने के लिए योजना बनाना, उसके लिए उन्होंने पूजन किया है। एक आखिरी सवाल है सर कि जो राम मंदिर है वो अब तक कितना बन चुका है, प्रथम फेज का काम कितना पूरा हो गया है और कब तक प्रथम फेज का काम अब तक पूरा हो जाएगा?
प्रथम फेज शब्द मंदिर में तो नहीं है, भूतल है। जी जो भूतल के मंदिर का काम लगभग पूरा हो चुका है। स्ट्रक्चर की दृष्टि से छत लगने का काम चल रहा है। जहाँ जहाँ गुंबद हैं वो गुंबद के ऊपर गुंबद बनेगा, इसलिए धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहेगा। ऊपर का भी काम बढ़ेगा, गुंबद का भी काम बढ़ेगा। छतों के लगने का काम भूतल का चल रहा है। वो अब मुझे लगता है कि जून लास्ट जुलाई फर्स्ट पूरा हो जाने की उम्मीद है। उसके लिए सभी पत्थर तैयार हो चुके हैं। हमारे इंजीनियर्स जो हैं LNT के, TC के सब लोग पूरे तन्मयता के साथ, सोमपुरा जी और उनके जो सहयोगी हैं सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। कैसे हम जल्दी से जल्दी समय सीमा में इसको तैयार कर लें, और जिस दिशा से आगे बढ़ रहा है वो विश्वास लग रहा है कि हो जाएगा। तो जैसे आपको हम चित्र जारी करते हैं, गर्भगृह में पत्थरों के लगने का काम लगभग हो गया है। चारों तरफ परिक्रमा पथ की छत लग चुकी है, आगे की छत लग रही है। तो उस दिशा में पत्थर तैयारी है, केवल फिटिंग का काम चल रहा है। समय के अंतर्गत वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये भूतल का काम, खिड़की दरवाजे फर्श सब मिला करके कब तक कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से? दिसंबर से पहले हर दशा में हम इसको पूरा कर लेंगे। खिड़की दरवाजे जो हैं वो आ गए हैं, लकड़ी उसकी आ गई है। ऊपर गुंबद बनेगा, इसलिए धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहेगा। ऊपर का भी काम बढ़ेगा, गुंबद का भी काम बढ़ेगा। छतों के लगने का काम भूतल का चल रहा है। वो अब मुझे लगता है कि जून लास्ट जुलाई फर्स्ट पूरा हो जाने की उम्मीद है। उसके लिए सभी पत्थर तैयार हो चुके हैं। हमारे इंजीनियर्स जो हैं LNT के, TC के सब लोग पूरे तन्मयता के साथ, सोमपुरा जी और उनके जो सहयोगी हैं सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। कैसे हम जल्दी से जल्दी समय सीमा में इसको तैयार कर लें, और जिस दिशा से आगे बढ़ रहा है वो विश्वास लग रहा है कि हो जाएगा। तो जैसे आपको हम चित्र जारी करते हैं, गर्भगृह में पत्थरों के लगने का काम लगभग हो गया है। चारों तरफ परिक्रमा पथ की छत लग चुकी है, आगे की छत लग रही है। तो उस दिशा में पत्थर तैयारी है, केवल फिटिंग का काम चल रहा है। समय के अंतर्गत वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये भूतल का काम, खिड़की दरवाजे फर्श सब मिला करके कब तक कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से? दिसंबर से पहले हर दशा में हम इसको पूरा कर लेंगे। खिड़की दरवाजे जो हैं वो आ गए हैं, लकड़ी उसकी आ गई है। सीजनिंग होकर के उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, जिससे दरवाजे भी उस समय जब आवश्यकता हो तो उसमें लग सके। आप इसी से समझ सकते हैं कि अभी नवंबर तक मंदिर का हिस्सा पूरा होना है, लेकिन दरवाजे अभी आ गए हैं, उसकी लकड़ी सीजनिंग होके आ गई है और उसका काम कार्विंग का शुरू होने वाला है। वो भी अयोध्या में ही होगा। तो मुझे लगता है कि जो लक्ष्य हमने घोषित किया है, ट्रस्ट ने बताया है सबको, जनवरी 2024 मकर संक्रांति के बाद जो शुभ मुहूर्त होगी जिसमें भगवान प्राण प्रतिष्ठित होंगे अपने जन्म स्थान पर, और पूरे देश दुनिया के राम भक्त आकर के दर्शन कर सकेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री को आमंत्रित करेंगे तो पूरे देश के लोगों को बुला रहे हैं, उनको क्यों नहीं बुलाएंगे? सबको बुलाएंगे। पूरे देश के भक्त आ रहे हैं, अभी से आप सुन रहे हैं। लोग रिजर्वेशन करवा रहे हैं, आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन की तारीख कुछ आसपास की होगी ना? वो तो जब मकर संक्रांति के बाद की तिथि है, जो भी शुभ मुहूर्त निकलेगा उसके अनुसार होगा। अयोध्या में तो आज से ही भीड़ कितनी आ रही है, आप देख रहे हैं। अच्छा, कितने दिनों का ये प्राण प्रतिष्ठा उत्सव होगा? ये है न्यूनतम 11 दिन का होगा, लेकिन उसकी भी वो जो ज्योतिष शास्त्र के लोग हैं, पांडित्य के विद्वान लोग हैं, उस कमेटी के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे कोषाध्यक्ष जी, वो इस सब चीज़ों का विचार करके आगे निर्णय करेंगे। उसमें हम नहीं बता सकते।